हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको तीन चीजें पूछने के लिए बोला है, मोड, मीडियन, मोड एंड मीन। इस चैप्टर में यही तीन चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती है। या तो मीन पूछा जा सकता है, या तो मोड पूछा जा सकता है, या तो मीडियन पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजों को देखेंगे। आइए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट ने। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द 68 कंज्यूमर्स ऑफ द लोकेलिटी। 68 कंज्यूमर, 68 कंज्यूमर बोले तो 68 घरों, जो मकान वगैरह है, तो जो 68 जो कंज्यूमर्स है उन्होंने बिजली की इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी उसका कंजप्शन किस टाइप से किया, किसमें, यूनिट के अंदर। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। आपको दे रखा है मंथली कंजप्शन इन यूनिट, मतलब कितनी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। जैसे कि 4 कंज्यूमर ऐसे थे जिनके यहाँ 65 to 85 यूनिट्स आती थी। 5 कंज्यूमर ऐसे थे जिनके 85 to 105 यूनिट से बिजली जनरेट करती थी। ऐसे सभी में दे रखा है 4 कंज्यूमर ऐसे थे जिनके यहाँ 185 to 205 तक बिजली कंज्यूम होती थी। तो ये पूरा डेटा आपको गिवन है। इनका क्या निकालना है आपको, मीडियन, मोड एंड मीन निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे मीडियन। अब मीडियन के लिए आपको ध्यान रखना है, मीडियन के लिए आपको एक और चीज निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो एफ आई है इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब आपको पहचान करना है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की पहचान ये है, मतलब मीडियन के केस की बात बता रहा हूँ, है ना। मीडियन के केस में फ्रीक्वेंसी की पहचान ऐसे करना है आपको कि ये कभी ऑर्डर कभी आगे पीछे हो। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आगे पीछे ऑर्डर है, कैसे 4 के बाद 5, 13 अभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर 20 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 20 के बाद फिर क्या आ गया 14, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। कभी ऐसा कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस टाइप से कभी फ्रीक्वेंसी कभी हो तो समझ जाना वो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्यों? क्योंकि आपको एक और चीज निकालना पड़ता है इसमें जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी मीडियन निकालेंगे तो इसमें एक और चीज निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी जरूरत होगी, इसको बोलते हैं सी एफ। इसको क्या कहते हैं, सी एफ। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। जब भी आप मीडियन निकालोगे तो आपको दो चीजें दी जा सकती है, या तो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या तो सी एफ दिया जाए। कभी सी एफ दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, और कब फ्रीक्वेंसी दी जाए तो सी एफ निकालना पड़ेगा। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा था कि फ्रीक्वेंसी से सी एफ कैसे निकालते हैं और सी एफ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आप कब चाहे तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख करके समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हम समझेंगे ही समझेंगे। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंक्रीज था फिर डिक्रीज था, मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसकी पहचान है फ्रीक्वेंसी की। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पहचान क्या होती है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा बढ़ते क्रम में होती है, ये इसकी पहचान है। देखिए यहाँ पे सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालने का तरीका है, इस नंबर को पहले यहीं पर लिखिए 4, इसको फिर आगे वाले नंबर में 8 कर दीजिए। कर दिए, 8 करने के बाद वापस इधर लिख दीजिए, 4 और 5 कितना जाएगा 9। फिर इसको आगे वाले नंबर में क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, फिर इसको 8 करके इधर लिख दीजिए। 13 और 9 कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। फिर इसको आगे वाले नंबर में 8 कर दीजिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए। 22 को 20 में प्लस करेंगे कितना आएगा 42। फिर इसको आगे वाले नंबर में क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, फिर 8 करने के बाद इसको यहाँ पे लिख दीजिए वापिस से, तो कितना आएगा 6 5, कितना आएगा 56। फिर इसको आगे वाले नंबर में क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, फिर 8 करने के बाद इसको यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा 56 और 8 कितना आएगा 64, कितना आएगा 64।
फिर इसको आगे वाले नंबर में क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए, फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 64 और 4 कितना आ जाएगा 68। ये जो लास्ट वाला नंबर आता है ना, इसको बोलते हैं एन। इसको क्या बोलते हैं, एन। फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर आता है उसको बोलते हैं एन। और इनको आप जब प्लस करोगे, किनको, समेशन एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी, इनको ऐड करोगे तो ये भी ऐड करने पर कितना आएगा 6080 आएगा। प्लस करके देख लेना, वही आएगा। तो यहाँ की वैल्यू, समेशन एफ आई की वैल्यू वही होती है जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है। ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो समेशन एफ आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर आता है इसके इक्वल होता है। इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए किसका, मीडियन का। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियन का फार्मूला क्या है। मीडियन के फार्मूले के बिना सारी चीजें अधूरी है। तो मीडियन का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडियन, ऊपर लिखते हैं मीडियन एम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले वही चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है n बाई टू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाला n बाई टू, n बाई टू। ये आपको इसके सब नीचे करना है ना, इस पे के कारण मैं इधर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 68, तो n बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 बाई टू। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 34। अब ये जो n बाई टू है ना, इसी से डिसाइड होता है कौन से आपकी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास का पता लगाना है तो ये n बाई टू से ही मीडियन क्लास का पता चलेगा। n बाई टू से कैसे पता चलेगा, ये जो 34 आया है n बाई टू वैल्यू 34, इसको आप देखिए कि ये कौन से बीच में फिट बैठती है, कहाँ पर आएगा 34। 4 और 9 के बीच में 34 आएगा क्या, नहीं। 9 और 22 के बीच में 34 आएगा क्या, नहीं। 22 और 42 के बीच में आएगा क्या, बिल्कुल। ये यहाँ पर आपका आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 34, इन दोनों के बीच में आपका आएगा 34। तो आपको क्या करना है, इसके आगे वाला 34 आ रहा है तो जस्ट आगे वाली आपको क्लास ले लेना है और इसके ऊपर क्या डाल देना है, डिजाइन डाल देना है। ये मैंने डिजाइन डाली, 34 आपको समझ में आया था, यहाँ पर आया था, इन दोनों के बीच में आगे वाला लेना है, आगे वाली क्लास में ले ली। इसके ऊपर मैंने थोड़ी डिजाइन डाल दी, आप चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनका काम हो गया है। जैसे ही आपने ये CF निकाला इनका काम हो गया था। ठीक है, ये हो गया। ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, मीडियन क्लास। देखिए जब मीडियन निकालेंगे मीडियन क्लास आएगी, मोड निकालेंगे तो मॉडल क्लास आएगी, ये बात का ध्यान रखना। जब मीडियन निकालेंगे तो आपको क्या लिखना रहेगा, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे आपकी मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास, आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये 125 टू 145 क्या होगी, 125 टू 145, 145 कितने की 145। देखिए ये आपकी क्लास कौन सी होगी, 125 टू 145, ये आपकी मीडियन क्लास होगी। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे लोअर वैल्यू, क्या निकालेंगे, लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास,
ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू जिसको एल बोलेंगे कितना आएगा 125। जैसे मोड में निकालते थे, वैसे वैसे इसमें भी निकालेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पर भी दे रखी है, मोड में भी एल की वैल्यू दे रखी होती है, एच की वैल्यू यहाँ पर भी दे रखी है, मोड में भी एच की वैल्यू दी हुई रहती है। तो वहां पर भी एल और एच निकालते हैं, यहाँ पर भी एल और एच निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की क्लास साइज कितनी होगी, एच बोलेंगे। एच कितना होगा आपका, इन दोनों के बीच की गैप देखो 125 और 145, आई थिंक 20 की गैप है। कितने की गैप है, 20 की। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। फिर इसके बाद में आपको देखिए n/2 आपने निकाल लिया 34, एल निकाल लिया, एच निकाल लिया, सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, सी एफ और एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, मॉडल मीडियन क्लास की। ये मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ। इसको क्या बोलेंगे, एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ, पूरा लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, एफ। और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ये अपने लिख दिया, ये भी 20 ही है। अब आपकी एक और चीज दे रखी है, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक ही क्वेश्चन को समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं जिन क्वेश्चनों में आपको मीडियन निकालना है। अब निकाल लेंगे सी एफ। सी एफ को क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जिसको हम क्या बोलेंगे, सी एफ। क्या बोलेंगे, सी एफ। सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, सी एफ क्या होता है, पीछे वाली क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं इसको ऐसा लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। आपको क्या करना है, जो सी एफ आप जो लोगे वो क्या लोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये सी एफ का ये कॉलम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम है, पर आपको क्या लेना है, प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसके पीछे वाली क्लास की सी एफ है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास ये है, इसके पीछे वाले की प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले की क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो जाएगा सी एफ, ये आपका सी एफ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ये आपका क्या था, एफ। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास के पीछे वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पीछे वाली क्लास की, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, तो ये कितना दे रखा है, 22। ये कितना दे रखा है, 22। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, जो जो क्वेश्चन में आपको जरूरत थी। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए ये तो आपने सब लिख दिया, जो फार्मूले के लिए आपको जरूरत है वो सारी चीजें। अब बस इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, मीडियन एम इजिकल टू कितना आएगा, एल की वैल्यू कितनी है, देखिए एल की वैल्यू है 125 प्लस ये एल की वैल्यू 125, फिर n/2 की पूरी वैल्यू रखो, कितनी है 34, ब्रैकेट के अंदर 34 माइनस सी एफ कितना है आपका 22, ये 22 रखा, नीचे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, कितनी है 20, ये रखा 20 इंटू एच कितना है आपका 20, ये आपने रख दिया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना है 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करो, कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 1, और नीचे आप चाहे तो ये 20 को 20 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर है
ये डिवाइड में नीचे कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे, इनको माइनस करोगे 12, इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा 137, कितना आएगा 137, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और ये 137। मीडियन आपका कितना आया 137। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। क्या लिख सकते हैं, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा is 137। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया। सबसे पहले आपको ये दो कॉलम तो दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ये कॉलम और ये कॉलम गिवन रहता है, पर आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये तो ठीक है, ये कॉलम को आपको पहचानना रहता है कि आपका फ्रीक्वेंसी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक CF, एक तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों में पहचान कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी की पहचान होती है कि ये हमेशा आगे पीछे दी हुई रहती है, मतलब कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी। ये नेचर किसका है, फ्रीक्वेंसी का। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नेचर कैसा होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। देखिए 4 9 22 42 56 64 68 हमेशा इंक्रीज हो रही है। तो कभी ऐसा कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर कब दिया गया है तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या गिवन है, CF। और कभी ऐसा कभी दिया जाए, कभी इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, समझ जाना फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको CF दिया जाएगा, आपको क्या निकालना रहेगा, फ्रीक्वेंसी। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में वहां पे बताऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आपने क्या किया, इसकी जो लास्ट वैल्यू जो आती है कैसे निकाली थी, इसको इसमें इसको तो वैसे ही लिख दिया, इसको आगे ऐड किया, फिर इसको आगे ऐड किया यहाँ लिखा, 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 फिर इसको आगे ऐड किया यहाँ लिखा। जो लास्ट नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, एन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एन सभी को प्लस करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी एन आया, एन को क्या 2 से डिवाइड किया, एन 68 है, 2 डिवाइड किया 34। फिर आपको देखना है 34 कहाँ पर आएगा, तो आपने देखा 34 22 और 42 के बीच में आएगा। तो आपने देखा कि जो आगे वाला है उसको आपने लिया और उसके ऊपर डिजाइन डाली, और उससे रिलेटेड जो क्लास आ रही है, ये क्लास है, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। क्यों, क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे थे। मीडियन क्लास कितनी आ गई, 125 to 145। फिर हम लोगों ने देखा कि इसकी लोअर वैल्यू L हो गई, इन दोनों के बीच की गैप 20 की है, वो H हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20, और फिर CF 22। ये कैसे निकाला, मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितना आ गया, 22 आ गया। फिर इसके बाद ये जो फार्मूला था आपका क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वैल्यू पुट करी, n/2 वैल्यू 34 थी, माइनस CF की वैल्यू, सब यहाँ से आपको देखना है। CF की वैल्यू कितनी, 22, और F आपका था 20, और H की वैल्यू भी कितनी थी, 20 कैंसिल और 34 माइनस 22 12 आया, दोनों प्लस किया 137। मीडियन आपका आ गया। इसी टाइप से क्या निकालेंगे, मोड निकालना आपको आता है, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं मोड। तो मोड के लिए क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन में करते हैं। सिर्फ फार्मूला पहले चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मोड का फार्मूला लगाएंगे। मोड को किससे बताते हैं, Z से। उसका फार्मूला क्या होता है, L प्लस, यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, बीच में फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या आता है यहाँ पे, F1 माइनस F0, वो नीचे क्या आता है, नीचे आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। बाकी सब सेम टू सेम है, और ये चीजें जो नीचे की है ये नहीं आएगी। अब इसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, इसके हिसाब से सारी चीजें निकालना पड़ेगा। देखिए
अब इसके लिए जब भी आप मोड निकालते हैं तो क्या मोड के लिए आपको इस कॉलम की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मोड निकालने के लिए आपको ये दो ही कॉलम से काम हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं। मीडियन के लिए 3 कॉलम की जरूरत होती है, जिसमें से एक कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, एक कॉलम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, और एक जो कॉलम होता है ये आपका क्लास इंटरवल का रहता है। देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं? मोड। ये सेकंड नंबर पे निकालेंगे मोड। फर्स्ट नंबर हम मीडियन निकाल चुके, सेकंड नंबर पे निकालेंगे मोड। कैसे निकालेंगे देखिए। मोड के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें देखिए। मोड के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20। 20 ही बड़ी है, 20 बड़ी है तो यही आपकी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मोड, तो क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। प्रीवियस में आपने मीडियन निकाला था तो मीडियन क्लास हो गई थी। इत्तेफाक से दोनों सेम आ रहा है। मीडियन निकाला था तब भी यही क्लास आई थी, मोड निकाल रहे तब भी यही क्लास आई है। इत्तेफाक है, अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल क्लास। क्या आ जाएगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आपकी आ जाएगी 125, 125 टू 145। अब लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को एल बोलते हैं, एल की वैल्यू 125। उसमें भी यही का यही आया था, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्लास साइज, क्लास साइज तो वही की वही है, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना आ जाएगा? जिसको आप क्या बोलते हैं? एच। एच की वैल्यू वही आएगी 20, इन दोनों के बीच की गैप। फिर आपने देखा होगा कि ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? F1। और उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? F0। और आगे वाली को F2 बोलते हैं। ये आपने देखा होगा। अब यहीं पर आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? F1। F1 की वैल्यू कितनी है? 20। कितनी है? 20। फिर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग preceding the model class, preceding the model class। ये कितना है? इसको क्या बोलेंगे? F0। F0 प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले, कितनी है? 30। फिर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, क्या लिखेंगे? सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आगे वाली क्लास की, आगे वाली ये आपकी कौन सी क्लास थी? मीडियन क्लास। उसके आगे वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलेंगे? F2। F2 की वैल्यू कितनी होगी? 14। ये सब सारी वैल्यूज निकाल ली, बस कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यूज फार्मूले में रख दो, मोड निकल के आ जाएगा। देखिए मोड कैसे निकालेंगे। एल की वैल्यू आपने देखी, एल की वैल्यू क्या है? वही 125। कितनी है? 125। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे F1 की वैल्यू कितनी है? F1 है 20। फिर F0, F0 की वैल्यू है 13। F0 की वैल्यू कितनी? 13। फिर 2F1, 2F1 कितना? 20, ये 20 लिखा, माइनस F0, F0 की वैल्यू कितनी है? 13, ये लिखा है ऊपर। ये F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 13। 2F1, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 13 माइनस फिर F2, F2 की वैल्यू कितनी? 14। और इनटू में क्या? H, H की वैल्यू कितनी? 20। H की वैल्यू कितनी? 20। अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये 125 हो गया, प्लस इधर देखेंगे 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 को माइनस करो, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। हम यहाँ पे देखेंगे 22 जा कितना हो जाएगा? 40।
माइनस, ये दोनों दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 और 3 कितना आएगा 7, 1 और 1 2 27 और इंटू में क्या है 20। फिर देखेंगे 125 प्लस ये कितना आएगा, इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 2 जा 14 और 0 कितना आएगा 140 डिवाइड बाई 40 में से 27 को माइनस कीजिए कितना आएगा 13। देखिए 40 माइनस 27 कैरी दिया, 10 में 7 गई 3, 10 में से 7 गया तो कितना होगा 3, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1 कितना आएगा 13। फिर 13 आया, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 1 1 4 0 को डिवाइड किया 13 से, 13 बन जाए कितना आएगा 13, बचेगा कितना 1 ये बचेगा, फिर आएगा 0। अब देखेंगे ये 0 को मैंने नोट किया है पर ये नंबर तो छोटा आ रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं। जब भी दो नंबर एक साथ, ये एक्सटर्नल मैंने नोट किया है ना, ये तो मैंने यहाँ से नोट किया, ये 0 एक्सटर्नल बाहर से। जब भी दो डिजिट एक साथ में उतारते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 0, और ये बाहर से मैंने नोट किया है इसलिए यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 7 जा कितना आता है 91, कितना आएगा 91। तो 100 में से आपको पता है 91 जाएगा कितना बचेगा 9, इसने इसको कैरी दिया 10, इसने इसको कैरी दिया 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचा 9, 9 माइनस 9 कितना बचेगा 0, और यहाँ पे 0 बचा 9 बचेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं फिर 0 लगा सकते हैं, फिर कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा कितना आएगा 13 6 जा 78 ये आएगा, माइनस करेंगे 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे बचेगा 1 12। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0, फिर कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। ये आएगा, आप देखोगे ये डिजिट क्या है बड़ा है तो एक डिजिट से बढ़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10.77 कितना आएगा, ये तो 125 है प्लस ये कितना आएगा 10.77, ये आपका अप्रोक्स आंसर आएगा जब आप डिवाइड करोगे तो। अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 125 में 10.77 को प्लस करेंगे कितना आएगा 135.77, ये आपका क्या आ गया मोड, क्या गया मोड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मोड ऑफ द गिवन डेटा, क्या लिखेंगे मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 135.77, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आप देखिए आपने जब मीडियन निकाला था, मीडियन कितना आया था 137 के आसपास आया था, 137 अप्रोक्स, और ये आया 135.77, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, ये आपने समझ में आया होगा क्योंकि मोड के तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं मोड निकालने के, इसलिए इसको डबल समझने की जरूरत भी नहीं है। अब डायरेक्ट आते हैं मीन के ऊपर। अब मीन निकालने के लिए आपको पता है आपकी कुछ मेथड्स होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, स्टेप डिवीजन मेथड होती है, एज्यूम्ड मीन मेथड होती है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पहले तो क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी से पता करेंगे तो इसको सॉल्व कौन सी मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड या आपकी स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि वही वैल्यू बताएगी कौन सी मेथड से करना है। चलिए देखते हैं, मीडियन आप सॉरी मीन निकालेंगे थर्ड नंबर पे मीन। अब मीन को यहाँ फार्मूला लिखने से पहले मैं पहले यहाँ पे देख लेता हूँ क्लास मार्क क्या आ रहा है। क्या निकालेंगे आप, क्लास मार्क का, क्लास मार्क को क्या बोलते हैं xi, xi की वैल्यू निकालना है, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, न मीडियन क्लास की जरूरत है न मॉडल क्लास की जरूरत है, न इनकी जरूरत है, सिंपल फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। ध्यान रखना अब अपना क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं मीन। ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 5 और 5 10 का 0,
और 6 और 8 14 15, कितना आया 150, कितना आ गया 150 आया, ये आएगा ना 150 आएगा। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 6 और 8 कितना होता है 14 और 1 15, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 75। अब इनके बीच की गैप को आप आइडेंटिफाई कीजिए, सभी में गैप एक जैसी है, 65 85 20 की गैप है, 85 और 105 20 की गैप है, तो इसको 20 गैप में बढ़ाते चले जाओ तो कितना आएगा 75 में 20 को ऐड करो तो कितना आएगा 95, ये आएगा 20 को प्लस कीजिए उसमें, फिर इसमें 20 को प्लस कीजिए कितना आएगा 115 115, फिर इसमें 20 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा 135, ये आएगा। इसमें 20 को प्लस किया, 20 को प्लस किया तो कितना है 135, इसमें 20 को प्लस करेंगे कितना आएगा 155, कितना आएगा 155, फिर इसमें 20 को प्लस कीजिए कितना आएगा 175, 175 65 75, फिर इसमें आप प्लस कीजिए इसको 20 को कितना आएगा 195। आप रेंडमली किसी को चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसको चेक कर लेते हैं 185 और 205, इनको प्लस किया और 2 से डिवाइड करना है, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 9 और ये 3 390, इसको 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 1 9 2 9 जा 18 बचा 1 फिर 0, कितना 2 5 जा 10, देखिए आ गया 195। ऐसे सभी में आ सकता है पर ये एक पैटर्न के ऊपर आधारित है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किसकी वैल्यू है, एफ आई की वैल्यू है और ये वैल्यू एक्स आई की, तो ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है, छोटी नहीं है, लार्ज वैल्यू है, तो इसके लिए आप एज्यूम्ड मीन मेथड का सिलेक्शन कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं पर डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे आपको डायरेक्ट मेथड्स आती है आप ट्राई कर सकते हैं, पर हम करने के लिए जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं डी आई, क्या निकालते हैं डी आई, डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई का फॉर्मूला होता है, डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स आई में से माइनस करेंगे ए को, ए क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे इसमें से कोई सी वैल्यू मान लेते हैं बीच में से, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 3 नीचे छोड़ दो 3 ऊपर छोड़ दो, ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोल देंगे ए, जिसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। तो डी आई क्या आ जाएगा आपका एक्स आई में से माइनस कर दो 135, देखिए आप 75 में से माइनस कर दीजिए 75 माइनस 135, माइनस करेंगे क्योंकि इसमें से ये एक्स आई की वैल्यू और ए की वैल्यू ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 135 में से 75 को माइनस किया 0, 13 में से 7 गई 6 60 आया, कितना है 60, पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है -60। अब एक और वैल्यू देख लो फिर उसके बाद में ऑर्डर चल जाएगा, पैटर्न चल जाएगा। एक और वैल्यू जैसे कि यहाँ पे क्या है 95, 95 में से माइनस करना है इसको 135, तो 135 माइनस 95 कितना आएगा 0, 13 में से 9 गए कितना बचा 4, दोनों ग्रेटर कौन है ये माइनस का, ये माइनस का 40, अब आगे बता सकते हैं माइनस का 20 आएगा, फिर इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0, इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 और यहाँ पे आ जाएगा 80, सॉरी यहाँ पे आएगा 40, कितना आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 60, करके देख लो 195 में से 135 को माइनस कर लो 0, 9 में से 3 6 और ये 0, कितना आ गया 60, ये आपका क्या आ गया डी आई की वैल्यू आ गई। अब इजीली आप कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप एज्यूम्ड मीन मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये देखिए वैल्यू बहुत छोटी छोटी आ गई, वैल्यू छोटी आ गई, और आप चाहो तो स्टेप डिविजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, वो मेथड का यूज करना भी फायदेमंद ही है, और आप इससे भी करना चाहो इससे कर सकते हैं। देखिए ये आपने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, हम कभी एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, किससे एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड से कब कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है
ए, उसका फार्मूला लिखते हैं। उसका फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, और अपन में क्या होता है समेशन एफ आई, ये होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई, ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, एफ आई है और ये डी आई है, एफ आई डी आई कितना आएगा, 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं सामने ही। कितना आएगा, 6 4 जा 24 माइनस 24 0 240, क्यों 4 का जीरो हम करेंगे 0, और 2 4 6 जा 24, 5 का करेंगे कितना आएगा, 5 4 जा 20 माइनस 200, फिर इसका इसमें करेंगे 13 2 जा 26 माइनस 260, 13 का जीरो में किया तो 0, 13 2 जा 26, 20 का जीरो में किया तो 0, 14 2 जा 14 का जीरो में क्या 0, और 14 का 2 में क्या 28, फिर आपने 8 का 4 में क्या 8 4 जा 24 0, ये 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा कितना होता है 32, ये होगा, और 4 6 जा 24 जाएगा। हम यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, माइनस माइनस को पहले प्लस कीजिए, माइनस माइनस वाली वैल्यू को प्लस कीजिए, कितना आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये 200 200 200 600, और 40 और 60 100, तो कितना आएगा 700, ये कितना देगा 700, तो काई का आएगा माइनस का 700, और इनको आप प्लस करेंगे कितना आएगा, देखिए कैसे करेंगे, 0 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 14, कैरी 1 2 और 3 5 तो 7 और 8, कितना है 840, और ये प्लस में आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना आएगा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई इंटू डी आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 840 में 700 को माइनस कीजिए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना आएगा 140, और दोनों में ग्रेटर कौन है, यही ग्रेटर है, 840 ग्रेटर है, तो कितना आएगा प्लस का आएगा, तो ये आपका आ गया। और समेशन एफ आई की वैल्यू तो आपने निकाल ही रखी थी 68, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे क्या ए की वैल्यू कितनी है, ये एज्यूम्ड मीन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं ना, एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, पर आपकी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ए क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन है, ए की वैल्यू आपकी कितनी आई है 135, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 135, और ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। देखिए ए की वैल्यू x बार, ए की वैल्यू आपकी है 135 प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ये है 140, और क्या है समेशन एफ आई की वैल्यू है 68, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 68, इन सबको प्लस क्या दिया है, देखिए सॉल्व करेंगे 135 प्लस क्या करेंगे 140 में डिवाइड करो या कैंसिल आउट करो, आप चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते, किससे 4 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 7 से हो सकता है क्या, नहीं 4 से हो जाएगा, देखिए 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 बच्ची 2 4 7 जा 28, नहीं हाँ ये है ना, 4 1 जा 4 बच्चे की 2 28, 4 के टेबल में 28 कितने 7 टाइम में 4 7 जा 28, कितना आएगा 17, 4 के टेबल, ये क्या 4 सेकंड चिल आउट हो जाएगा, देखिए इसको, ये 14 4 3 जा 12 बच्चे 2 यहाँ पे आया 20 4 5 जा 20, ये होगा ना 4 5 जा 20, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना बचेगा 35/70, कितना बचेगा 35/70, अब 35 में आपको क्या करना है 17 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 17 2 जा 34 बचे कितना 1, अब जाएगा नहीं, तो अब एक्सटर्नल जीरो को नोट करेंगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, अब क्या होगा अभी भी नहीं जा रहा है, तो डेसिमल लगाने के बाद में आप जीरो नोट कर सकते हैं, कितना आएगा 17 5 जा सॉरी बाहर से एक और नोट किया यहाँ पे कितना आएगा 0,
पहले तो मैंने क्या किया, इनको माइनस किया तो 1 आया। कितना आया? 1। फिर मैंने एक्सटर्नल जीरो लगा, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया? डेसिमल। अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक और लगाया, इसके लिए फिर एक और जीरो लगा दिया यहाँ पे। अब कितना होगा? 17 5 जा कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। तो माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15। 10 में से इधर कैरी दिया, 10 में से 5 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से दिए 1, फिर 0। फिर कितना जाएगा? 17 9 जा कितना आएगा? 9 7 जा 9 7 जा 63, ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम लो। 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8 और 5 136। कितने टाइम में गए? 8 टाइम में। आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा? 135 प्लस इसको डिवाइड कर कितना है? 2.058 ये आया। और आप चाहो तो इसको 6 से भी बना सकते हैं, क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है? 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उस केस में बना सकते हैं। और डायरेक्ट ये भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करेंगे, कितना आएगा? 137। देखिए 135 में 2.058 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 137। अरे 135 पॉइंट, इसके पास पॉइंट नहीं, लास्ट में होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 2 इधर 0 5 8, इधर कुछ नहीं, 0 0 पुट कर सकते। 8 5 0.731 कितना आएगा? 137.058। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया मीन। एक ही क्वेश्चन में आपने तीनों चीजें फाइंड आउट करी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, एग्जाम में आए या नहीं आए सेकेंडरी चीजें, पर एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना। देखिए सभी में आंसर आसपास ही आया है। एक का आंसर कितना आया था? 137, मीडियन का आसपास कुछ आया था, और मोड का आंसर आया था आपका 135 पॉइंट कुछ समथिंग आया था, और ये 137। तो इस टाइप से आपके आंसर आए थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से होता है फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का एक ही वीडियो बनेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछ ली गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।